हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो तो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द होगा। तो ये कितना आसान प्रश्न है। जिसका जन्म अंडे से होता है ना, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर यूज होगा आपका अंडज। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर के साथ। पहले नंबर का क्या होगा आंसर आपका, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। और जिसका जन्म नीचे कुल में हुआ हो उसे हम अंत्यज कहते हैं, अंत्यज, है ना। यहाँ पर नीचे अगर कुल में बात करेंगे तब अंत्यज होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए अमृत के अनेकार्थी जो शब्द हैं आपके कई सारे होते हैं, जैसे सुधा हो गया, जल हो गया, मुक्ति हो गया, मृत्यु रहित हो गया, दूध भी होता है, ठीक है ना। ये सब अमृत के अनेकार्थी होते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर लिखा हुआ है मोती, मोती जो आपका है ना, मोती जो आपका है ये आपका नहीं होगा अनेकार्थी शब्द है अमृत का, है ना, ये आपका नहीं होगा, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हाँ सेकंड नंबर हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। मानस का हंस के यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है। यहाँ पर आपको यह बताना, कथा वस्तु देखिए पूछा गया है और आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है तुलसीदास का मानसिक विकास, है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है इस उपन्यास को, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे, तुलसीदास का मानसिक विकास, मानस का हंस। वैसे भी जानते होंगे ये उपन्यास है, इसके रचनाकार आपके अमृतलाल नागर है ना। ये किसकी कथा वस्तु है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो तुलसीदास का मानसिक विकास। इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका ये। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। 4 विकल्प हैं, 3 सही हैं, 1 गलत है। आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए पहला लिखा हुआ है, व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें सघोष होते हैं। अघोष पहला दूसरा होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। यह बात तो बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, सभी स्वर हमारे सघोष ध्वनियां हैं, ये भी बात आपकी सही है। जब 3 बातें सही हैं तो 100% श्योर हो जाइए कि चौथा वाला ही विकल्प आपका क्या है, गलत है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर डी आपको लगा देना है, सभी विसर्ग सघोष, ये आपका गलत है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। सही वाक्य यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है। लिखा हुआ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से आपको बताना नासिक के व्यंजन कौन सा है। चलिए 6 नंबर का देखिए, नासिक के व्यंजन आपके होते हैं पंचम अक्षर जो आप पढ़ते हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, यही आपके पंचमाक्षर जो होते हैं ना, उन्हीं को हम कहते हैं अनुनासिक कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ना लिखा हुआ है ना, यही आपका आएगा। जो का वर्ग में जो आखिरी 5वां लेटर होता है ना आपका शब्द, 5वां अक्षर जो होता है वही नासिक के होता है। इसे पा वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में जो आखिरी का होता है 5वां, वही हमारा क्या होता है, नासिक के व्यंजन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, 7 नंबर बताना है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, है ना। यहाँ पर देखिए ये सन 2002 में दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। और ये जो पुरस्कार मिला था 2 पंक्तियों के बीच, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है ना, 2 पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजेश जोशी को सन 2002 में, 2002 में दिया गया था, याद रखिएगा 2002 में। यहां पर देखिए आपको बताना है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ये श्रृंगार रस का है। ये किसका है, ये श्रृंगार रस का है ना, ये श्रृंगार रस का है आपका। हास्य जानते हैं, हास रस का है ना। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर बताना है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा, है ना। अतिरंजन शब्द का देखिए यहाँ पर विशेषण पूछा गया है, इसका विशेषण आपका अतिरंजित हो जाएगा। अतिरंजित कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है, उत्साह रस का स्थायी भाव क्या होता है।
उत्साह रस का भी हमने जस्ट बताया था। उत्साह रस जो होता है ना, इसका स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का होता है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है शहर की दाई मुहावरे का क्या अर्थ होता है? शहर की दाई, है ना, ये आपने जरूर सुना होगा। और इसका मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर देखिए बताना है। राइट आंसर क्या होगा? 11 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। इसका मतलब होता है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। शहर की दाई का मतलब होता है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपको करेक्ट कर देना है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको कमेंट करना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है मराठी का जो संबंध है किस अपभ्रंश से माना जाता है? मराठी का जो संबंध है दोस्तों, याद रखिएगा, मराठी का, है ना, मराठी का जो संबंध है ये किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र अपभ्रंश अपभ्रंश लगा दीजिए, है ना, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है ना आपका मराठी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। हाँ देखिए, पैसाची अपभ्रंश में आपका आता है आधुनिक भारतीय भाषाएं आपकी कौन कौन सी, जैसे पंजाबी आपका हो गया। और मागधी अपभ्रंश की जब हम बात करते हैं तो इसमें बिहारी, बंगाली आपका इस टाइप की भाषा है। और सौरसेनी आप लोग जानते ही होंगे, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सब आपकी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना है आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो यह किस प्रकार का वाक्य है? यहां पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ये किस प्रकार का वाक्य है, इसके नाम से ही पता चलता है हम इच्छा की बात कर रहे हैं। आपका जीवन जो है ना, आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह आपका दोस्तों इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। जिससे देखो किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामनाओं का जो बोध होता है ना, उनको हम इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। यहां पर देखिए आपको नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? हाँ ना, यहाँ पर बोली जाने वाली बोली कौन सी आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है भोजपुरी, है ना, बिल्कुल सही है। जिनका भी जवाब भोजपुरी आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पर भोजपुरी विकल्प आपका सही है, सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर पूछा गया हैदराबाद किस राज्य में, ये किस प्रकार का वाक्य है? हैदराबाद किस राज्य में, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लगाना होगा प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने यहाँ पर आपको बताना है किस पत्र का संपादन किया था। और 16 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है प्रताप पत्र का, है ना, प्रताप पत्र का संपादन किया था, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको बताना है मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मंगलेश डबराल को उनके कविता संग्रह जो आपका है हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं 2000 का हिंदी साहित्य के लिए यहाँ पर अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, सन 2000 में दिया गया था, सन 2000 में दिया गया था हम जो देखते हैं, मंगलेश डबराल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे हम क्या कहते हैं? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अजानु बाहु कहते हैं, अजानु बाहु कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते, है ना, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए ना, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होता है आपको कमेंट करना है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है ना, उसके लिए एक शब्द आप यूज करेंगे आशुतोष। आशुतोष बिल्कुल सही आंसर है। आशुतोष जो है भगवान शिव का एक नाम भी है, याद रखिएगा, आशुतोष लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पर 20 नंबर बताना है ना। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति आप लोग जानते होंगे, कर्ता ने होता है। जैसे हमने कहा राधा ने पुस्तक पढ़ी, यानी ने यहाँ पर क्या आ गया? हमारा कर्ता है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपके सामने 21 नंबर आपको बताना है वधोत्सव का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? है ना, देखिए दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ वर्णों के मेल को कहते हैं संधि और शब्दों के मेल को कहते हैं समास।
और यहाँ पर वधुत्सव में दीर्घ संधि होगी। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव मिलकर हमारा बना देगा वधुत्सव, जो कि यहाँ पर दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन और आपका विसर्ग। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन संधियां जब पूछेगा कितनी प्रकार की होती है तो 3 ही प्रकार की होती है। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, चित कोबरा के उपन्यासकार कौन है? चित कोबरा उपन्यास की जो लेखिका है उनका नाम है आपका मृदुला गर्ग है। मृदुला गर्ग कई बार पूछा गया है ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए नंबर करेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है, मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है ना। मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय क्या होता है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता होता है, मैन पावर मतलब जनशक्ति हो गया, तो यहाँ पर सिंपल सा है, लगा दीजिए जनशक्ति आवश्यकता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है 24 नंबर, रिक्विजिशन का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है। यहाँ पर देखिए 24 नंबर बताना है, तो इसका मतलब होता है मांग होता है। क्या होता है, मांग, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर में देखिए आपको यहाँ पर बताना है, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना। जिसका अनुभव किया हो उसके लिए आपका यहाँ पर एक शब्द होगा अनुभूत हो जाएगा, अनुभूत, ठीक है ना। अनुभूत यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा क्रिया विशेषण है ना। यहां पर देखिए आपको आंसर देना है क्या होगा, और यहां पर बताया जा रहा है 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, परिमाणवाचक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, जिस अभिकारी शब्द से परिमाण या मात्रा का बोध होता है ना, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और अंशतः सहमत हूं, इसलिए परिमाणवाचक आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। 27 नंबर, धीरे धीरे बस समझ जाइए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे किसमें आता है, क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, कई बार बताया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बताना है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक आपका होगा। यहाँ पर देखिए कारक पूछा गया, कौन सा कारक होगा आपको बताना है ना। यहाँ पर देखिए कारक बताना, यहाँ पर आपका होगा संबंध कारक। देखिए संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का जब भाव पाया जाता है ना, उसको हम कहते हैं संबोधन कारक कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हे मेरे प्यारे देशवासियों में पुकारने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो कारक लगाएंगे आप संबोधन कारक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी। हाँ, प्रत्यक्ष में अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा प्रति प्लस अच्छा आएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, प्रति प्लस आपका अच्छा आएगा, ठीक है ना। प्रति प्लस अच्छा बराबर क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। और यहाँ पर अगर हम संधि की बात करेंगे तो संधि यहाँ पर कौन सी है, यण संधि है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है ना। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी आपका प्रचलित है, वो आपको बताना है कौन सा चिन्ह है ना। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर दीजिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ 30 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 30 नंबर। हाँ कह रहे हैं यहाँ पर आपका 30 नंबर कह रहे हैं, पूर्ण विराम के स्थान पर जो अंग्रेजी का समानार्थी आपका फुल स्टॉप है ना। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे लगा देते हैं, ये योजक चिन्ह आप जानते हैं इस तरीके से लगता है ना। ये आपका द्वंद्व समास में आपने देखा होगा, जैसे दिन रात, है ना, तो दिन ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ रात लिखते हैं, ये आपका योजक चिन्ह होता है, ठीक है ना। हाँ अर्ध विराम होता है, एक होता है अल्प विराम होता है। अल्प विराम में सिर्फ कॉमा लगा देते हैं, एक पॉइंट लगाने के बाद फिर कॉमा लगा दें, वो आपका अर्ध विराम होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बताना है 31 नंबर। 31 नंबर में देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए पूछा गया नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है। नया दाना नया पानी, इसका मतलब होता है नई नौकरी। क्या होता है, नई नौकरी होता है। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यहां पर आपको बताना है। लड़ाकू में यहाँ पर जो प्रत्यय लगा है, प्रत्यय हमेशा शब्दांश के बाद में आते हैं, और यहाँ पर जो प्रत्यय होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आकू, है ना। लड़ाकू में आकू क्या होगा, यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है,
हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपका ये दूसरा टेस्ट यहाँ से स्टार्ट है आपका, है ना। एक हमने करा दिया है और उसमें जो गद्यांश था वो हमने स्किप कर दिया है। बाकी दूसरा टेस्ट यहाँ से स्टार्ट है आपके हिंदी का। यहाँ पर आपको बताना है, क्या आप तैरना जानते हो, ये किस प्रकार का वाक्य है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर देखिए, आपको बताना है क्या आप तैरना जानते हो, ये प्रश्नवाचक है क्योंकि प्रश्नवाचक साइन यहाँ पे आपका लगा हुआ है। और क्या शब्द पहले भी आया है तो समझ गए होंगे प्रश्नवाचक ही है। और ऐसे प्रश्नों में यस या नो में आंसर दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द आपका ओझल का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर ओझल का अदृश्य, अंतर्धान, तिरोही, ये सब है। बट यहाँ पे जो रोशनी लिखा हुआ है ना, रोशनी आपका होता है प्रकाश का, ये किसका पर्यायवाची होता है आपका, प्रकाश का होता है, इसलिए ये नहीं है, बाकी सब आपके थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से आपको बताना है कितने स्त्रीलिंग शब्द आपके हैं, है ना। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम में से अगर हम बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होगा। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द आपके हैं। हाँ यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ इसमें कह रहे हैं एक ही है ना, एक ही है, बिल्कुल सही बात है ना, एक ही स्त्रीलिंग इसमें आपका हो जाएगा, पहला विकल्प है। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ चलिए अगला प्रश्न बताइए। पूछा गया, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है ना। इनमें से कौन सी भाषा आपकी द्रविड़ भाषा है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। तो द्रविड़ भाषाएं जो है आपके परिवार की जो भाषाएं कौन कौन सी हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो तेलुगु लिखा हुआ है ना, ये आंसर लगा दीजिए, पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बताना है, इनमें से कौन सा विकल्प है विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है ना। कौन सुमेलित नहीं करता आपको यहाँ पर बताना है। देखिए पूर्ण विराम तो चलो कहीं ना कहीं दिख रहा है, सही है। अल्प विराम भी मान लेते हैं, कॉमा लगा हुआ है, ये भी सही है आपका, है ना। योजक चिन्ह के बारे में देखिए गलत दिया हुआ है, योजक चिन्ह का जो साइन होता है ना, ये तो आपका गलत दिया गया है ना, ये आपका योजक चिन्ह होता है, इस तरीके से लगाते हैं, इसलिए ये गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल गलत आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सब सही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित वाक्य में से आए खाली स्थान के लिए सही शब्द आपको चुनना है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है ना, यहाँ पर बताना डैश डैश नाम श्याम है। यहाँ पर क्या होगा, उसका नाम क्या है, श्याम है, उसका यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है ना। चाबुक जो है निबंध संग्रह, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर सही होगा। और यहाँ पर आपको बताना है भोर, विहान, निशांत, ये शब्द किसके पर्यायवाची होते हैं, तो ये सब आपके पर्यायवाची आपके प्रभात के होते हैं, प्रभात, है ना। प्रभात बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 8 नंबर का सी। दिन, शाम और संध्या, देखिए संध्या के पर्यायवाची गोधूली होता है, सायकाल होता है, सांझ होता है, शाम होता है, ठीक है ना। वो तो आपके होते हैं संध्या के होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्रभात होगा। अगला प्रश्न बताइए। तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति आपको देखने को यहाँ पर मिलती है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ तुलसी द्वारा रचित होगा ना, तुलसी द्वारा क्या होगा, रचित होगा, यानी यहाँ पे कौन समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। तुलसी कृत का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तुलसी द्वारा रचित। हाँ 9 नंबर का आपका ए नंबर है, बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा इसका। समास विग्रह क्या होता है, तुलसी, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, तुलसी द्वारा रचित, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द देखिए यहाँ पर बताना है 10 नंबर में क्या होगा। तत्सम शब्द यहाँ पर जो आपका निद्रा लिखा है ना, पहला विकल्प, ये आपका तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है, नींद होता है, इसका तद्भव क्या होता है, नींद होता है। तो यहाँ पर तत्सम पूछा है तो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना, पर्याय शब्दों का कौन समूह आपका नहीं है, सही नहीं है। देखिए पर्यायवाची से प्रश्न आपका ये लिया गया है, 11 नंबर, कौन सा आपका सही नहीं दिया गया बताना है। देखिए पहाड़, पर्वत और पुस्तक, है ना। पर्वत के पर्यायवाची आपके होते हैं, पहाड़ होता है आपका, ठीक है,
है ना, लेकिन पुस्तक थोड़ा होता है, इसलिए यही वाला आपका जो क्रम है ना, ये सही नहीं दिया गया। बाकी पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, ये तो सब जानते ही हैं, आग के पर्यायवाची है, या औरत के हो गया, ये स्कूल के। बट ये तीसरा वाला गलत दिया गया था। यहाँ पर देखिए बताना, इनमें से सही विलोम युग्म कौन सा दिया गया है 12 नंबर में। तो सही विलोम युग्म आपका यहाँ पर आदान का क्या होता है, प्रदान होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। और का पूछा गया है, तो और शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह आपका होता है, यहाँ पर क्या होगा, दूसरा और तथा होता है, ठीक है ना, दूसरा और तथा होता है। यहाँ पर बताइए, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है ना। री की मात्रा का देखिए आपको बताना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो पहला ही पॉइंट जो विरष्टि लिखा है ना, इसी में आपकी री की मात्रा आपकी लगी हुई है। पहला ही विकल्प आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है, इनमें से कौन सा शब्द आपका सही है। सही शब्द आपको बताना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्तनी का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है ना विकल्प, आपका यहाँ पर आपको बताना है। हाँ, यहाँ पर देखिए समाहार, है ना, समाहार, समाहार होता है ना यहाँ पर। तो आंसर क्या लगाएंगे, समाहार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पर लगा देना है, बी नंबर वाला सही शब्द आपका सही है, समाहार, समाहार होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए बताना है, का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। काखा गागा पत्रिका का जो प्रकाशन है कहाँ से होता था। ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका थी आपकी, है ना, हर 3 महीने में आती थी काखा गा। और ये जो प्रकाशन है आपका 1963 में आपका हुआ था, कहाँ से हुआ था, इलाहाबाद से हुआ था। अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद से पत्रिका का प्रकाशन आपका होता था, का खा गा। हाँ, त्रैमासिक पत्रिका थी, हर 3 महीने में आती थी। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन शब्द आपका सुकर्म का विलोम है। सुकर्म का देखिए विलोम यहाँ पर आपका हो जाएगा, कुकर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है ना। मोहन राकेश का कौन सा नाटक है आपको बताना है। तो यहाँ पर आधे अधूरे, है ना, मोहन राकेश का नाटक है, विकल्प आपको बी नंबर लगा देना है। और यहाँ पर पूछा गया, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों, एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों, वह कौन सा अलंकार होता है ना। वो आपका श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द है, उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है ना, श्लेष अलंकार बिल्कुल सही है। अगला बताइए, हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है, 20 नंबर बताना है। तो हिरण्य का पर्यायवाची जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है स्वर्ण, सोना, स्वर्ण, कंचन, है ना, कनक, ये सब होते हैं। तो कंचन लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, संयोग का विलोम यहाँ पर कौन सा होगा, है ना। संयोग का विलोम क्या होगा, संयोग का विलोम यहाँ पर वियोग होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। इस पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा 22 नंबर में, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा, है ना। लाटानुप्रास अलंकार यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पर आंसर लाटानुप्रास आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर संचय, यहाँ पर भी संचय, है ना। तो ये आपका कहता है पूत का पूत, पूत का पूत, मतलब एक ही जैसे लगेगा ना, लेकिन अर्थ में क्या होगा, उसी अर्थ में होंगे, ठीक है ना। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो और उनका मतलब अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, देखने में एक ही जैसा होगा बट उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है। नाक दबाने से अगर मुंह खुलेगा तो इसका मतलब यही होता है ना, कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, कठोरता से क्या होता है, कार्य सिद्ध होता है। यहाँ पर देखिए, आपको अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। स्रोत या आप कह सकते हैं उत्पत्ति, और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 ही वेद हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी, है ना, 4 हैं, 4 याद रखेंगे। हाँ, उत्पत्ति के आधार कहिए या स्रोत के आधार पर, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बताना है, नाक का बाल होना, इस मुहावरे क्या मतलब होता है ना। नाक का बाल होना, इसका मतलब यही होता है अधिक प्रिय होना। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में जो अधिक है ना, विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। आसान प्रश्न है, दूध की बता रहा है, दूध अधिक देती है ना, दूध की विशेषता बताएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, पथ के साथ ही किस विधा की रचना है।
है ना, ये बहुत बार आया है। पथ के साथ साथ ही जो है ना रेखा चित्र, ये रेखा चित्र विधा की रचना है ना। यहाँ पर पथ के साथ ही किस विधा की रचना है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है ना। महादेवी वर्मा जी के द्वारा ये रचना की गई है, रेखा चित्र है आपका ये। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 28 नंबर में अनभिज्ञ का विलोम यहाँ पर क्या होगा। अनभिज्ञ का विलोम यहाँ पर बताना है क्या होगा। अभिज्ञ होता है, अभिज्ञ, अभिज्ञ कहाँ लिखा हुआ है, डी नंबर। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। बहुत बार ये भी प्रश्न आपका आया है। अगला प्रश्न बताइए, सत्यार्थी का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। हाँ 29 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं सत्य प्लस अर्थी बराबर सत्यार्थी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए बताना है, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। ये जो पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, गिरिराज किशोर को मिला था आपका ढाई घर, है ना, ढाई घर कृति के लिए दिया गया था। आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। ढाई घर बहुत बार आया पेपर में, ये उपन्यास था इनका ढाई घर। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है ना। किसकी है आपको बताना है। तो ये आपकी है, जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर पहला होगा, है ना, बिल्कुल सही है। नाटक है आपका जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं, यहां पर बताना है शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। शांत रस का स्थायी भाव जो होता है ना, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है, रति श्रृंगार रस का है ये। तो चलिए इस तरीके से जो आपके प्रश्न थे आपके, हमने आज लगभग 32 मतलब 64 प्रश्न कवर कर दिए हैं। इसके जो गद्यांश के प्रश्न आपके थे वो हमने स्किप कर दिया है, क्योंकि उसमें काफी बड़ा पैराग्राफ होते हैं और उनको आप पढ़ के आराम से निकाल लेंगे आंसर, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। और जो भी आपका यहाँ पर पुलिस का कांस्टेबल का जो मॉडल पेपर था यहाँ पर, लगभग हमने यहाँ पर इस वीडियो में 64 प्रश्न कवर किए हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लाए गए हैं, जो जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। हिंद, वंदे मातरम।